हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी ऑनलाइन सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड शिक्षा जो है वो अध्याय 17 है और उत्तराखंड शिक्षा भाषा साहित्य पुस्तकें जो हैं यह बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए हम इसे 2 या 3 पार्टों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तराखंड शिक्षा के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट है, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड का गठन कहाँ किया गया है? रामनगर, नैनीताल में। ठीक है, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड का जो गठन है वो कहाँ किया गया है? रामनगर, नैनीताल में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद SCERT की स्थापना कब और कहाँ की गई? जनवरी 2002 में नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की जो स्थापना है वो जनवरी 2002 में टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में की गई थी। ठीक है, नरेंद्र नगर कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, और कार्य की बात करें कि SCERT क्या कार्य करता है वो हम जान लेते हैं। राज्य में विद्यालयी शिक्षा संबंधी अनुसंधानों का मूल्यांकन एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यह कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा निर्देशालय की स्थापना कहाँ की गई है? हल्द्वानी में। ठीक है, उच्च शिक्षा निर्देशालय की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है? हल्द्वानी में की गई है। और क्यों की गई है? उच्च शिक्षा प्रशासन के लिए। ठीक है, उच्च शिक्षा प्रशासन के लिए जो है उच्च शिक्षा निर्देशालय की स्थापना जो है हल्द्वानी, नैनीताल में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया है? देहरादून में। ठीक है, संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया है? देहरादून में किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है? संस्कृत शिक्षा के लिए जो है संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2001 में। ठीक है, 1 जुलाई 2001 में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई है। बात करें इसके उद्देश्य की, उद्देश्य क्या है इसका? 16 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को 100% नामांकन विद्यालय में करना जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो, इसके लिए यह योजना चलाई गई है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या किया जाता है? जो SC व ST जन समुदाय के लोग होते हैं उनकी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, विशेष ध्यान जो है स्कूल चलो अभियान का किसके है? SC व ST छात्रों से। ठीक है, SC व ST छात्रों की पढ़ाई को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? विशेष छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, पूर्व सैनिक जो हैं उनके बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होता है ये हम जान लेते हैं। इस योजना के तहत हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में 80% अंक पाने वाले बच्चों को 12,000 व 15,000 वार्षिक जो है छात्रवृत्ति मिलती है। कितनी छात्रवृत्ति मिलती है? 12,000 से 15,000 के बीच में जो है वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है। और जब वो स्नातक के लिए बात करें तो स्नातक के लिए कितनी मिलती है? स्नातक के लिए 18,000 रुपये। ठीक है, स्नातक के लिए 18,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति जो है वो पूर्व सैनिकों के बच्चों को मिलती है। ठीक है, और कब मिलती है? जब उनके 80% अंक हाई स्कूल व इंटर में आते हैं तब मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था है शिक्षा आचार्य योजना में। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकें शिक्षा आचार्य योजना के तहत दी जाती है। ठीक है, उद्देश्य क्या है जान लेते हैं। कोई भी अगर योजना बनाई जाती है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, तो उद्देश्य अगर हम जान लेंगे तो हमें बहुत आसानी होती है किसी चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, उद्देश्य क्या था? राज्य के सभी बच्चों को आधारभूत शिक्षा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में कितने दिव्यांग विद्यालयों की स्थापना की गई है? 13। ठीक है, राज्य में कितने दिव्यांग विद्यालयों की स्थापना की गई है? 13 विद्यालयों की स्थापना की गई है।
उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है, दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है, दिव्यांग स्कूलों की जो स्थापना की गई है वो दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी स्थापना की गई है, उन विद्यालयों की। ठीक है, नेक्स्ट है काल्प का संबंध किससे है, कंप्यूटर शिक्षा से। ठीक है, कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए इस योजना का संचालित किया गया है। ठीक है, किस योजना को, काल्प योजना को। काल्प की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो काल्प की जो फुल फॉर्म है, काल्प का फुल फॉर्म क्या है, एडेड लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, काल्प का फुल फॉर्म है एडेड लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा, काल्प का फुल फॉर्म है एडेड लर्निंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट शिक्षा किसके सहयोग से राज्य में शुरू की गई है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, प्रोजेक्ट शिक्षा की बात करें तो प्रोजेक्ट शिक्षा को जो स्टार्ट किया है किसके सहयोग से स्टार्ट किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों को कंप्यूटर में साक्षर बनाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और प्रोजेक्ट शिक्षा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो प्रोजेक्ट शिक्षा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी कहाँ स्थित है, देहरादून में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी जो है वो कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आरोही परियोजना की शुरुआत कब हुई, मई 2002 में। ठीक है, आरोही परियोजना की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, मई 2002 में हुई है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर में प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, क्या उद्देश्य है, अध्यापकों तथा विद्यार्थी जो हैं उनको कंप्यूटर में प्रशिक्षण देना जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, राज्य के कितने विद्यालयों में इसकी स्थापना है, कितने स्कूलों में स्थापना है, ये याद रखिएगा, राज्य के 1650। ठीक है, 1650 स्कूलों में जो है इसकी स्थापना है और साथ ही 9 डाइटों में कंप्यूटर लैब भी स्थापित है। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत कितने कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं ये भी जान लीजिए। इस योजना के अंतर्गत 9000 कंप्यूटर जो है वो उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 23,000 शिक्षक व 3 लाख जो छात्र हैं वो प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की संख्या कितनी है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की बात करें तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है, विद्यालयों की 13 है। ठीक है, राजकीय नवोदय विद्यालयों की जो संख्या है वो 13 है और इन विद्यालयों को खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, और बात करें नवोदय विद्यालयों की तो प्रत्येक जिलों में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, जिसमें 75% स्थान किसका होता है, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का। ठीक है, और 50% स्थान इसमें आरक्षण जो है किसको दिया गया है, बालिकाओं को दिया गया है। ठीक है, 75% जो लिए जाएंगे विद्यार्थी वो कहाँ से लिए जाएंगे, उसी ग्राम के विद्यार्थियों को लिया जाएगा। ठीक है, और बाकी 50% जो आरक्षण होता है वो किसके लिए होता है, लड़कियों के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा 75% जो है वो किसके लिए है, यहाँ पर ग्रामीण वासियों के लिए है। ठीक है, 75% स्थान किसके लिए है, ग्रामीण वासियों के लिए है। ठीक है, और बाकी का 50% आरक्षण किसे प्राप्त है, लड़कियों को। ठीक है, 50% आरक्षण जो है वो बालिकाओं को यहाँ पर प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है श्यामला प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों की संख्या कितनी है, 5। ठीक है, वर्तमान में श्यामला प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय जो है उनकी संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, याद रखिएगा कितनी संख्या है वर्तमान में, 5 है। ठीक है, श्यामला प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय जो है उनकी जो वर्तमान में संख्या है वो कितनी है, 5 है। नेक्स्ट है कौन सी योजना शिक्षा मित्र नियुक्त करने से संबंधित है, शिक्षा बंधु योजना। ठीक है, शिक्षा बंधु योजना जो है वो शिक्षा मित्र नियुक्त करने से संबंधित है। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जो है यह योजना चलाई गई है। ठीक है, और नियुक्ति की बात करें कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, शिक्षा मित्र की, तो शिक्षा मित्र की जो नियुक्ति करता है वो शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। ठीक है, और शिक्षकों को रोजगार में कितना मानदेय वेतन दिया जाता है,
जो इनका वेतन है वो कितना दिया जाता है, 13,000 रुपये। ठीक है, 13,000 रुपये जो है शिक्षा मित्रों को वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट है देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब की गई है, 2009 से। ठीक है, देवभूमि मुस्कान योजना की जो शुरुआत थी वो 2009 से की गई है। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है इसका, समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा जो है दी जाती है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से लोगों को जोड़ा गया है, खनन कार्य से जुड़े हुए लोगों को, बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें अभी तक राज्य में इसमें कितने शिक्षा केंद्र हैं, राज्य में अभी तक इसके 41 शिक्षा केंद्र हैं। ठीक है, देवभूमि मुस्कान योजना के अंतर्गत इसके कितने केंद्र हैं, 41 केंद्र हैं राज्य में अभी जो स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में देश एवं एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो राज्य में देश एवं एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, स्थापना की बात करें तो स्थापना 1847 में की गई थी। ठीक है, और 1854 में इसका जो नाम था थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रख दिया गया। ठीक है, थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है इसका नाम कब रखा गया था, क्वेश्चन भी बन सकता है, तो याद रखिएगा 1854 में रखा गया था। ठीक है, और विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था, 1949 में। ठीक है, 1949 में जो है इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, और जब इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया तो तब इसका पूरा नाम क्या रख दिया गया, रुड़की विश्वविद्यालय रख दिया गया। ठीक है, रुड़की विश्वविद्यालय जो है इसका पूरा नाम कब रख दिया गया, 1949 में जब इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था तब इसका नाम पड़ा था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का यह पहला तकनीकी विश्वविद्यालय है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है, वो याद रखिएगा, IIT रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, 17 नवंबर 1960 में। ठीक है, जीबी पंत की बात करें, जीबी पंत विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 17 नवंबर 1960 में की गई थी। ठीक है, और स्थापना कहाँ की गई है, पंतनगर में की गई है। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, पंतनगर में की गई है। ठीक है, और उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन जो किया था वो पंडित नेहरू जी ने किया था। ठीक है, किसने किया था, नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। और विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, पूरा नाम याद रखिएगा, विश्वविद्यालय जो जीबी पंत का पूरा नाम है वो क्या है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। ठीक है, और कहाँ स्थापित है, पंतनगर में स्थापित है। ठीक है, और बात करें इसके महत्वपूर्ण कार्यों की तो इस विश्वविद्यालय ने हरित क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, और 215 से अधिक अनाज की प्रजातियां भी विकसित कर चुका है अभी तक। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन ये आए कि जेबी पंत कृषि विश्वविद्यालय ने कितने अनाज की प्रजातियां जो है विकसित कर चुका है, तो याद रखिएगा कितनी कर चुका है, 215। ठीक है, 215 प्रजातियां जो हैं अनाज की वो अभी तक विकसित कर चुका है। ठीक है, और इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कितने कॉलेज आते हैं ये भी हम जान लेते हैं। इस विश्वविद्यालय के अंदर 10 कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं। ठीक है, 10 कॉलेज आते हैं और एक इंजीनियरिंग कॉलेज आता है। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसकी संख्या 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं औद्योगिक वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, 2011 में। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 2011 में की गई है। ठीक है, और स्थापना कहाँ की गई है ये भी याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई है वो कहाँ हुई है, पौड़ी गढ़वाल में हुई है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के भरसार में हुई है। ठीक है, और विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया था, पंतनगर विश्वविद्यालय के रानी चौड़ा में 13वीं परिषद में यह जो था शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के साथ कब से जोड़ा गया, 2015 से। ठीक है, 2015 से जो है इस विश्वविद्यालय का नाम वीर चंद्र सिंह से जोड़ा गया। ठीक है, वीर चंद्र सिंह से कब जोड़ा गया ये याद रखिएगा, 2015 में। ठीक है, वीर चंद्र सिंह से कब जोड़ा गया, 2015 में जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? हरिद्वार में स्थापित है। ठीक है, इस विश्वविद्यालय में क्या किया जाता है, क्या यहाँ की खासियत है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इस विद्यालय में प्राचीन भारतीय विद्याओं के साथ आधुनिक वैज्ञानिक विषयों तथा कंप्यूटर की उच्च शिक्षा जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की व्यवस्था कैसी है? आश्रम व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? आश्रम व्यवस्था है। ठीक है, और स्नातक शिक्षण काल जो है वो कितना होता है? 15 वर्ष का होता है। ठीक है, स्नातक शिक्षण काल जो है वो 15 वर्ष का होता है और पहले 12 वर्ष जो है वो विद्यालय आश्रम व्यवस्था में रहना पड़ता है। ठीक है, 12 वर्ष उन्हें जो है आश्रम व्यवस्था में रहना पड़ता है। इसके पश्चात वो अपना जो पाठ्यक्रम है पूर्ण करते हैं। ठीक है, स्थापना किसने की थी? स्वामी सदानंद ने की थी। ठीक है, स्थापना गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, स्वामी सदानंद। ठीक है, स्वामी सदानंद ने की थी। ठीक है, और कब की थी ये भी याद रखिएगा, 2 मार्च 1902 में। ठीक है, 2 मार्च 1902 में जो था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना की गई। ठीक है, और 1924 में इसे कांगड़ी गांव से हटाकर कनखल और ज्वालापुर के बीच में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी को जो विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था वो कब मिला था ये भी जान लीजिए। इसको जो दर्जा मिला था वो कब मिला था? 1962 में मिला था। ठीक है, विश्वविद्यालय का जो दर्जा था गुरुकुल कांगड़ी को कब मिला था? 1962 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1973 में श्रीनगर में। ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो स्थापना है 1973 में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में की गई। ठीक है, इस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कब हुआ था? अप्रैल 1989 में इस विश्वविद्यालय का जो था नाम परिवर्तन हुआ था और परिवर्तन होकर इसका नाम क्या रखा गया? हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय रखा गया। ठीक है, अब इस विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से पहले इसके 3 परिषद थे। ठीक है, जब यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था उससे पहले इसके कितने परिषद थे? 3 परिषद थे। ठीक है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने का दर्जा इसे कब मिला था? 15 जनवरी 2009 में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, गढ़वाल विश्वविद्यालय को कब दर्जा मिला था? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जो था 15 जनवरी 2009 में मिला था। ठीक है, 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा था वो गढ़वाल विश्वविद्यालय को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1973 में। ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो 1973 में की गई थी और इसके अंतर्गत कितने परिषद आते हैं? 3 परिषद आते हैं। ठीक है, एक है आपका नैनीताल में, दूसरा आपका अल्मोड़ा में और तीसरा आपका भीमताल में है। ठीक है, कहाँ कहाँ है? नैनीताल में है, अल्मोड़ा में है और भीमताल में है। ठीक है, और बात करें अभी तक इसमें कितने महाविद्यालय हैं? अभी तक इस कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत 35 महाविद्यालय जो हैं स्थापित हैं। ठीक है, बात करें यहाँ के विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम कि कैसा पाठ्यक्रम यहाँ पर है, तो सिस्को नेटवर्किंग व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है वो 2003 और 4 में लागू किया गया। ठीक है, तो कभी भी अगर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सिस्को नेटवर्किंग व्यावसायिक पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय में चलाया गया है, तो याद रखिएगा कुमाऊं विश्वविद्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट है हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तालीम रिसर्च फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना अहमदाबाद के तामिल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है और राज्य के 13 जनपदों में इसके जो अध्ययन केंद्र हैं वो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अभी यह निर्माणाधीन है। ठीक है, नेक्स्ट है पतंजलि योग विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? 25 मार्च 2006 को। ठीक है, पतंजलि योग विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का जो दर्जा था वो कब दिया गया था? 25 मार्च 2006 को दिया गया था। ठीक है, और पतंजलि योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? हरिद्वार में। ठीक है, पतंजलि योग विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थापित है? हरिद्वार में स्थापित है। याद रखिएगा, हरिद्वार जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है
उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज होने का गौरव किसे प्राप्त है? स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय को। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज होने का जो गौरव है वो स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय को प्राप्त है। ठीक है, और संस्थान कहाँ पर है इसकी, ये हम जान लेते हैं। 1989 में जोलीघाट, ठीक है, 1989 में जोलीघाट में जो है इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, कब स्थापना की गई थी? 1989 में की गई थी। ठीक है, 1989 में की गई थी और कहाँ की गई है? जोलीघाट में की गई है। ठीक है, और जोलीघाट कहाँ पर स्थित है ये हम जान लेते हैं। देहरादून व ऋषिकेश के बीच में स्थित है। ठीक है, और अब यह राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है, राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय अब कौन सा है? स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय जो है वो देहरादून में स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में वर्तमान में कितने आयुर्वेदिक कॉलेज हैं? 5। ठीक है, राज्य में वर्तमान में कितने आयुर्वेदिक कॉलेज हैं? 5 हैं, जिसमें से 2 राजकीय कॉलेज हैं और 3 निजी कॉलेज हैं। ठीक है, जिसमें से 2 क्या है? सरकारी कॉलेज है और 3 जो है वो क्या है? प्राइवेट कॉलेज हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज। ठीक है, और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी ये भी जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी और कहाँ हुई थी? देहरादून में। ठीक है, जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी कब हुई थी आयुर्वेदिक कॉलेज की? वो 2009 में हुई थी और देहरादून में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस AIIMS की स्थापना कब और कहाँ की गई है? 2012 में ऋषिकेश में। ठीक है, कब की गई है? 2012 में की गई है और ऋषिकेश में की गई है। ठीक है, AIIMS की जो स्थापना है वो 2012 में ऋषिकेश में हुई थी। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। AIIMS की जो फुल फॉर्म होता है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन मेडिकल अकादमी कहाँ पर स्थापित है? देहरादून में। ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकादमी जो है वो कहाँ पर स्थापित है? देहरादून में स्थापित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1932 में। ठीक है, 1932 में इसकी स्थापना की गई थी और कहाँ की गई है? देहरादून में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की स्थापना कब की गई? 1950 में। ठीक है, श्री राम राय एजुकेशन मिशन की जो स्थापना है वो 1950 में हुई और स्थापना किसके द्वारा हुई थी? स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी किसने की थी? महेंद्र इंद्रिरेश, ठीक है, महेंद्र इंद्रिरेश चरणदास जी ने की थी। ठीक है, महेंद्र इंद्रिरेश चरणदास जी ने जो थी इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और देहरादून में खोले जाने वाला यह सबसे पहला स्कूल है। ठीक है, सबसे पहला स्कूल खोले जाने वाला देहरादून में कौन सा है? श्री रामराय एजुकेशन मिशन जो है सबसे पुराना स्कूल है जो देहरादून में सबसे पहले खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है DAV कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1902 में देहरादून में। ठीक है, DAV कॉलेज की अगर बात करें तो DAV कॉलेज की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है? वो देहरादून में की गई थी और कब की गई थी? 1902 में की गई थी। ठीक है, और संस्थापक कौन थे इसके? ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी। ठीक है, संस्थापक की अगर बात करें तो संस्थापक कौन थे इसके? ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी। ठीक है, याद रखिएगा ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी जो थे वो इसके संस्थापक थे। ठीक है, और उत्तराखंड के ख्याति प्राप्त लोगों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है दून कॉलेज। ठीक है, भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल कौन सा है? दून कॉलेज है। ठीक है, दून कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई है। ठीक है, दून कॉलेज की स्थापना 1935 में हुई है और उद्देश्य क्या है इसकी स्थापना करने का? अच्छी शिक्षा व अंग्रेजी के विकास के लिए इस दून कॉलेज की स्थापना की गई है। ठीक है, अच्छी शिक्षा और अंग्रेजी के विकास के लिए जो है इस कॉलेज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है प्रदेश में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए गए हैं? 177। ठीक है, प्रदेश में अब तक 177 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो हैं वो संचालित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज दर्जा किस
कॉलेज को दिया गया? कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज दोरहाट को। ठीक है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा है। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का जो दर्जा था वो किसे दिया गया है? कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज दोरहाट को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? सुद्धोवाला पॉलिटेक्निक कॉलेज। ठीक है, सुद्धोवाला पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम पैरा मेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल कौन सा है? सुशीला तिवारी मेमो चिकित्सालय हल्द्वानी। ठीक है, राज्य का प्रथम पैरा मेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल जो है वो कौन सा है? सुशीला तिवारी मेमो चिकित्सालय हल्द्वानी है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य का सबसे कम फीस पर MBBS की डिग्री देने वाला कॉलेज है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। ठीक है, राज्य में सबसे कम फीस पर MBBS की जो डिग्री देता है वो कौन सा है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 जुलाई 2008 में। ठीक है, 7 जुलाई 2008 को इसकी स्थापना हुई थी और कहाँ हुई थी? श्रीनगर गढ़वाल में हुई थी। ठीक है, श्रीनगर टिहरी गढ़वाल में जो है इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और MBBS की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? MBBS की अगर सीटों की बात की जाए तो MBBS की 100 सीटें जो हैं यहाँ पर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश के प्रथम नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई है? 2010 में देहरादून में। ठीक है, प्रदेश के प्रथम नर्सिंग कॉलेज की जो स्थापना है वो 2010 में देहरादून में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी अकादमी की स्थापना कब की गई? 2009 में। ठीक है, हिंदी अकादमी की जो स्थापना है वो 2009 में की गई। ठीक है, स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। स्थापना को करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो हिंदी एवं अन्य भाषाओं का प्रचार प्रसार करना इसका जो था मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त पटवाल नाम से कब जोड़ा गया? इसे 2011 में जोड़ा गया। ठीक है, इस एकेडमी को जो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त पटवाल नाम से कब जोड़ा गया? 2011 में जोड़ा गया। याद रखिएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, अगर मेरे किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह सामान्य ज्ञान पर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।